दोस्तों आज हम बात करेंगे नर्क और स्वर्ग के बारे में। आखिर नर्क किसके लिए तैयार किया गया है और स्वर्ग किसके लिए तैयार किया गया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि मेरे बच्चे मुझसे दूर हों। वो चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि मेरे लोग जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जो मेरे बेटे बेटियां हैं, वो मेरे साथ स्वर्ग में राज्य करें। परमेश्वर ऐसा कभी नहीं चाहता कि शैतान, परमेश्वर ने नर्क इंसान के लिए बनाया ही नहीं था। नर्क शैतान को और उसकी सेना के लिए बनाया गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इंसान के लिए नर्क बनाया ही नहीं है। मेरे प्रियो, आपको वीडियो क्लिप में मालूम पड़ जाएगा नर्क और स्वर्ग के विषय में आज बात करेंगे। नर्क क्या है और स्वर्ग क्या है, विस्तार के साथ बात करेंगे। मेरे प्रियो, हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिटिंग को आपका स्वागत करता हूं। प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में एक दमदार और पावरफुल वीडियो के साथ मैं आपके सामने आ गया हूं। मेरे प्रियो, आइए हम टाइम नहीं लगाएंगे, हम चलते हैं वीडियो की तरफ डायरेक्टली कि आखिर परमेश्वर हमसे क्या बात करने जा रहे हैं आज। मेरे प्रियो, आज हम बात करेंगे स्वर्ग और नरक की कहानी बाइबल के उदाहरण में। मतलब बाइबल इसके विषय में क्या कहती है। लिखा, बहुत पहले जब परमेश्वर ने संसार की रचना की तो उसने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया ताकि उसके साथ संगति में रहे। परमेश्वर का उद्देश्य का मनुष्य की शांति और आनंद और प्रेम उसके साथ स्वर्ग में रहे। स्वर्ग का स्थान जहां परमेश्वर का राज्य है, वह कोई दुख, मृत्यु, दुख, पीड़ा नहीं रहती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने बोला कि वहां परमेश्वर ने का उत्पत्ति जब पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य में लिखा है स्वर्ग में रोना, चिल्लाना, दांतों कुड़ना, मृत्यु, दुख, संकट नहीं रहेगा। बुराई बातें जाती रही। मैं तुम्हारे लिए एक नया पृथ्वी, एक नया आकाश बनाने पर हूँ। और जब पर इसकी हेडलाइन पढ़ते प्रकाशित वाक्य 21 उसके 4 में कर और उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालूंगा और ना तो मृत्यु रहेगी और ना शोक रहेगा और ना विलाप और ना पीड़ा, क्योंकि पहली बातें जाती रही। स्वर्ग में ये होगा, स्वर्ग में खुशियां होंगी, स्वर्ग में आनंद होगा, स्वर्ग में शांति होगी, स्वर्ग में आपको दुख नहीं मिलेगा, स्वर्ग में आपको टॉर्चर नहीं करेगा कोई व्यक्ति। मेरे प्रियो, अब हम फिर बात करते हैं। स्वर्ग एक ऐसा सुंदर स्थान है जहां केवल वह लोग प्रवेश कर सकते हैं जिससे पाप शुद्ध होकर के परमेश्वर को विश्वास करते हैं। मतलब पापी व्यक्ति, परमेश्वर ने इतने मुश्किल से परमेश्वर स्वर्ग को साफ किया था। मेरे प्रिय, फिर परमेश्वर कचरा लेकर के स्वर्ग में नहीं जाएगा। पापी बंदे का स्वर्ग में कोई काम नहीं। मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपके जीवन में काम करे तो आज ही पश्चाताप करें, आज ही मन फिराएं, आज ही अपने गुनाहों को स्वीकार कर लें और प्रभु यीशु के चरणों में जाएं। वो आप पर दया करेंगे और आप पर कृपा दृष्टि दिखाएंगे यीशु के नाम में, और आप नरक में, स्वर्ग में जाकर के परमेश्वर के साथ आप बात कर सकते हैं। और लिखा है, पढ़ते हैं, अब नर्क किसके लिए, ध्यान सुना, नर्क किसके लिए। अब मैं स्वर्ग के ऊपर बात की, अब नर्क के ऊपर बात कर रहा हूं मैं। लेकिन जब आदम हवा ने पाप किया तो पाप ने मनुष्य को परमेश्वर के बीच में दीवार खड़ी कर दी। अब पाप के कारण केवल पृथ्वी पर दुख आया, एक दूसरे स्थान बन गया नर्क। मेरे प्रियो, लिखा है कि जब आदम हवा ने पाप किया तो एक दीवार खड़ी हो गई, पाप की दीवार। ये यरीहो की दीवार थी, कैसे प्रभु यीशु मसीह ने गिराया उसे। ये पाप की दीवार भी होती है मेरे प्रियो। परमेश्वर और मनुष्य के बीच एक दीवार खड़ी हो गई, वो पाप की, वो नर्क की। वह नर्क एक वह स्थान है जो शैतान उसकी दूतों के लिए तैयार किया गया है, जो बाइबल कहती है। मेरे प्रियो, लिखा है कि नर्क शैतान को उसके दूतों के लिए तैयार किया गया। परमेश्वर ने इंसान के लिए नहीं तैयार किया है, क्योंकि परमेश्वर इंसान को तड़पता हुआ, दुखी नहीं देख सकता, नरक में डलता हुआ नहीं देख सकता। कि परमेश्वर ने मनुष्य के लिए जगह, जो स्थान, जो अधरलोक है, तैयार किया ही नहीं था। परमेश्वर ने जो स्थान तैयार किया सिर्फ शैतान के लिए, उसकी सेना के लिए, और किसी के लिए नहीं। हम पढ़ते हैं मत्ती उसकी 25 की 41, तब वहां पर कहा, श्राप ना होगा, मेरे सामने से उस अनंत विनाश के चले जाओ। और शैतान उसके दूतों के लिए तैयार किया गया था। मेरे प्रिय, जहाँ परमेश्वर ने बोला कि जाओ, मेरे सामने चले जाओ, जो उस आग में, उस अनंत विनाश की आग में जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है, जहाँ मनुष्य का नाम नहीं आया है, यहाँ इंसान का नाम नहीं दिया परमेश्वर ने, यानी कि शैतान और उसके दूतों के लिए। मतलब परमेश्वर ने इंसान के लिए नरक तैयार किया ही नहीं था। पर आज लोग पाप करके, बुराई करके, अपराध करके, ईर्ष्या करके, परमेश्वर के प्रति दीवार खड़ी करके पाप करते हुए आज नरक की तरफ जा रहे हैं। मेरे प्रियो, आप सोच के देखो परमेश्वर कितना, उसका दिल कितना दुखता होगा जब जो जिसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में और अपनी समानता बनाया, वो व्यक्ति नरक में जा रहा है। आज ही पश्चाताप कर लो।
नर्क एक, सुनो, जो पाप कर रहे हैं, ध्यान सुना मेरी बात को, नर्क एक भयानक स्थान है जहां आग और झील और दुख और पीड़ा, वह कोई विश्राम नहीं है। मतलब नर्क में विश्राम नहीं। आप कहोगे नहीं भाई साहब, हम नर्क में टहलते रहेंगे, कंपनी बाग में टहलते रहेंगे, वैसे आप घूम रहे हैं, टहलते रहेंगे। नहीं, नर्क में कोई विश्राम नहीं है, कोई आराम नहीं है। वहां पे टॉर्चर है, वहां सताव है। लेकिन नर्क एक भयानक स्थान है, नर्क एक भयानक जगह है मेरे प्रियो, जहाँ लोगों की देख करके रूह कांप जाती है, जहाँ लोग देख करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतनी भयानक जगह है वह, हर किसी के रहने का बस नहीं है मेरे प्रियो। हम आगे बढ़ेंगे। एक छोटी सी कहानी 2 दरवाजों के विषय में। एक दिन एक राजा ने एक सपने में क्या देखा, उसने देखा कि एक लंबा एक रास्ता चला जा रहा है, उसने 2 दरवाजे थे, एक दरवाजे पर सुनहा चमक रही थी। मतलब एक राजा ने 2 दरवाजे देखे, एक दरवाजा नरक की तरफ जा रहा है और एक दरवाजा स्वर्ग की तरफ जा रहा है। मेरे प्रियो, आज हमें समझना है, मेरे चुनाव आपके हाथ में है। रोमिया की पुस्तक में साफ साफ कहा है कि पाप करोगे तो निश्चय मरोगे। राजा डर गया, उसने पूछा मैं स्वर्ग के दरवाजे तक कैसे पहुंच सकता हूं? स्वर्गदूत ने का पश्चाताप कर, ईश्वर के साथ चल, वह तुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा। मेरे प्रियो, लिखा है कि पहले पश्चाताप करो, आप अंगीकार करो, अपने गुनाहों को तौबा करो और ईश्वर की संगति में आ जाओ, उसके मार्ग पर चलो, उसकी इच्छा पर चलो। आप परमेश्वर के दरवाजे तक, उस राज्य के दरवाजे तक पहुंच जाओगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यह सुनकर के राजा जाग गया, उसने अपने जीवन को बदलने के लिए निपुण किया, उसने परमेश्वर के साथ चलना शुरू किया ताकि अंत में जब समय आए वो स्वर्ग का दरवाजे तक प्रवेश कर सके। मेरे देखो, जब इसको दर्शन आया, ये पहले पाप करता था, ये अपराध करता था, ये गुनाह करता। जब इसको दर्शन दिया परमेश्वर ने, ड्रीम्स दिया, ड्रीम्स में बताया और लेकर फिर इसलिए परमेश्वर की आज्ञा पर चलना शुरू कर दिया, परमेश्वर की बात को मानना शुरू कर दिया। और वचन कहता है कि इसने परमेश्वर के रास्ते तक इस समय आगे तक पहुंच गया। हालेलुया। अब हम आगे बात करते बाइबल का संदेश। बाइबल लिखती है कि स्वर्ग एक उपहार है लोगों के लिए जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। बस स्वर्ग एक उपहार है, एक नई जगह है मेरे प्रिय, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। इसके रोमिया उसकी 6:23 में लिखा है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। मतलब पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पाप करोगे निश्चय मरोगे, कोई बचा आपको सकता नहीं है। याद है कि मैं भी आपको बचा नहीं सकता हूँ, पाप करोगे निश्चय मरोगे आप। जो लोग परमेश्वर को अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं, उनके लिए एक नर्क एक डर है। मतलब जो परमेश्वर से डरते हैं उनके लिए नरक कुछ भी नहीं है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, एक नरक एक बहुत भयानक जगह है, वहां पे हर कोई बंदा, हर कोई व्यक्ति नहीं रह सकता है। मेरे प्रियो, नरक की जो यात्रा है बहुत खतरनाक और बहुत भयानक है मेरे प्रियो। देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे मेरे प्रियो। अभी आप वीडियो मांगते हैं नरक और स्वर्ग के विषय में, आपके रोंगटे तो ऐसे खड़े हो जाएंगे। आप मेरे जब प्रियो आप उसमें डाले जाओगे फिर क्या हाल होगा। अभी से इतना बुरा हाल है, इसलिए अपने आप को बदलें, अपने जीवन में चेंजिंग लेकर आए, परमेश्वर आपके जीवन में काम करे। आप परमेश्वर की इच्छा पर चले, प्रभु की इच्छा को माने और परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा और आप पर दया करेगा। यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रभु आपको आशीष।